वापस थोड़ा याद आया कि किसी ने कहा था फास्ट में जा रहे हो, ठीक है। नाउ द क्लीनलीनेस एंड टाइडीनेस ऑफ द हाउस इज रिलेटेड टू द फाइनेंस। शायद आपको लगेगा ये क्या मैं फैक्टर बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बॉस, कि अगर आपके अंदर घर के अंदर क्लीनलीनेस और टाइडीनेस नहीं रहेगा तो उसमें आप कितना भी वास्तु कंप्लायंस बना लो, कितना भी आप रेमेडी डाल दो, क्लीनलीनेस नहीं होगा, वहां फाइनेंस का इश्यू हमेशा रहेगा। वेदर इट कमर्शियल वास्तु, ऑफिस वास्तु, और वेदर इट इज होम, घर का रेसिडेंशियल वास्तु, आपको क्लीनलीनेस रखनी ही पड़ेगी। और आज कहाँ पर भी क्लीनलीनेस नहीं होती, क्यों? क्योंकि हम सब कॉर्नर के ऊपर में जितने भी कॉर्नर है, वेदर इट लिविंग हॉल, वेदर मास्टर बेडरूम, सारे कॉर्नर हमने ऑक्यूपाई कर दिए हैं फर्नीचर से। अगर कर भी लिए तो पॉसिबल हो, अगर नीचे स्पेस है, वो उसके उसके जो जिसका जो पाया है वहां पर, उस पर अगर स्पेस है तो ट्राई टू एवरी डे वहां से आप झाड़ू मारिए और वहां पूरा क्लीनलीनेस रखिए। ऊपर जो वेब स्पाइडर बन जाते हैं उन डेली उसको आप हो सके डेली में तो हफ्ते में तो उसको जरूर क्लीन कीजिए। पंखा क्लीन कीजिए, पंखा बहुत बार गंदा रहता है, कि जहां गंदगी आती है वास्तु के सूत्र कहते हैं वहां वास्तु पुरुष वहां नाराज हो जाता है और वहां एनर्जी वापस डिविएट होती है, और क्लीनलीनेस ना होने के कारण वहां पर पैसे का आवागमन स्लो हो जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा था हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन ऑन डेली बेसिस, कॉर्नर्स ऑफ द रूम शुड गेट रीड ऑफ द dust and web spider, also remove those unnecessary material which is of no use. That is also one of the major factors. Sorry to say, because बहुत से लोगों को एक मेमोरी रहती है और आदत रहती है, स्पेशली दोस्त ऑफ माय फादर एज एंड ग्रैंडफादर एज, वो जनरेशन को एक आदत रहती है कि पुराना फर्नीचर और बर्तन और सामान वो आप संभाल के रखते हो। नाउ लेट मी टेल यू वेरी सिंपल फैक्टर, द लोखंड द मेटल पार्ट, जो लोखंड है दैट इज द डिपिक्टिंग द शनि महाराज, शनि को डिपिक्ट करता है। तो अगर मान लो वो जो लोखंड आपने पुराना लोखंड संभाल कर रखते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते और मेले के ऊपर या मेजनाइन फ्लोर के ऊपर संभाल के रखता है, अब ज्यादा लोखंड है तो क्या होगा, मोर ऑफ द सैटर्न, दैट इज मोर ऑफ द एयर एलिमेंट्स, ठीक है। वो क्योंकि सैटर्न शनि है वो दैट इज द एयर एलिमेंट, तो उसको आप ज्यादा एक्टिवेट करते हो। जब वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा। और अगर आप ज्यादा लोखंड रखते हो और आप एथिकली काम करोगे तो उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। अगर एयर एलिमेंट बढ़ रहा है यानी शनि महाराज की वो एलिमेंट शक्ति बढ़ रही है और उसके साथ साथ में आप थोड़ा भी अनएथिक के पार्ट पर जाते हो, थोड़ा भी झूठ बोल के पैसा लेके आते हो, तो विद इन 42 to 78 आवर्स आपके अंदर में घर में वो पैसा टिकेगा ही नहीं, बिकॉज एयर एलिमेंट उसको भगा देगा। बिकॉज एयर एलिमेंट इज द वायु तत्व, द एयर एलिमेंट इज द शनि महाराज, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको वो जो भी आप काम करो संभाल के करो, विच इज द मटेरियल विच इज नॉट यूजेबल कैन नॉट बी यूटिलाइज इन द होम। बहुत से लोगों का आदत नहीं वो काम लगेगा। इन गुजराती देयर इज वन फ्रेज, संग्रह साप पण काम लागे, यानी संग्रह किया हुआ सांप भी कहीं ना कहीं काम लगेगा। सो प्लीज डू नॉट यूज दोस old material and do not keep it if it is not usable. You can throw it out if it is not usable, ठीक है। लोखंड, फर्नीचर, कपड़े, इन सबको मत रखिए प्लीज, वही कपड़े रखिए जो आप डेली यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी कम, अवॉइड द पिरामिड, क्रिस्टल्स, यंत्रस, मिरर इफेक्ट, जो मिरर्स रखते रहते हैं into the living room and as well into the master bedrooms also. And make the walls clean and devoid of the paintings. अगर पेंटिंग पुरानी होगी तो उसको क्लीन रखिए, क्योंकि अगेन इट्स ऑल्सो डिपिक्ट द एनर्जीज ऑल्सो, ठीक है। यंत्र, जो बहुत सारे लोग श्री यंत्र रखते हैं, श्री यंत्र रखते हैं, कुबेर यंत्र रखते हैं, वास्तु यंत्र रखते हैं। देखो वो यंत्र का तभी ही काम आएगा जब उस यंत्र के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, इसलिए मैं यंत्र की मना करता हूँ, ठीक है। क्रिस्टल्स बॉल की एक एनर्जी फील्ड रहती है, उसको स्पेशली यूटिलाइज किया जाता है। वो क्रिस्टल के जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनको आप पूछिए कैसे क्रिस्टल को यूटिलाइज किया जाता है, तब भी क्रिस्टल रखिए। खाली क्रिस्टल रखने से कुछ नहीं होगा। उसी तरह यंत्र, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, जो अलग अलग यंत्र हम लगते हैं, हमने बहुत बार उदयपुर होटल में देखते हैं, बिकॉज द साउथ इंडियंस दे बिलीव मोर इनटू द श्री यंत्र, बिकॉज श्री यंत्र इज द एनर्जी फील्ड ऑफ द 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी फील्ड्स आर देयर, ठीक है। 64 प्रकार के श्री यंत्र रहते हैं, एक प्रकार का श्री यंत्र नहीं होता। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, द बेसमेंट ऑफ द तिरुपति बालाजी, व्हेन देयर वाज द फाउंडेशन हैज बीन क्रिएटेड, कहते हैं कि 64 प्रकार के श्री यंत्र का निर्माण किया गया था और उसकी स्थापना की गई थी, और उसके ऊपर कहते हैं फाउंडेशन बनाया गया था बालाजी मंदिर का। इसीलिए सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर पैसा कहीं पे आता है दैट इज इन द बालाजी मंदिर, द रीजन इज द श्री यंत्र। अब ये सोचकर ये मत सोच लीजिएगा मैं भी अगर 64 प्रकार के श्री यंत्र लाऊंगा या फिर एक बेसिक श्री यंत्र का फ्रेम डाल दूंगा तो मेरे इसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा। श्री यंत्र तभी काम करता है व्हेन यू इन्फ्यूज द पॉजिटिव एनर्जी इनटू
दोस्त फ्रेम ऑल्सो, या फिर उस प्रॉपर सी यंत्र डालोगे। सी यंत्र के भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं। मेरू पुष्ट सी यंत्र होता है, ठीक है, बीसा सी यंत्र होता है, बीसा यंत्र भी होता है, वो भी सी यंत्र का एक प्रकार है। तो जब भी उसको आप रखते हैं तो उसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है वेदोक्त मंत्रों से। वेदोक्त मंत्र का प्राण प्रतिष्ठा करना मतलब क्या हुआ? दैट इज यू आर इन्फ्यूजिंग द पॉजिटिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मंत्र इनटू दैट सी यंत्र, और फिर डेली आप उसको अगरबत्ती दिया करते हो तो वो एक्टिवेट रहता है। ठीक है, खाली फ्रेम रखने से श्री यंत्र से कुछ नहीं होता। आई बीन वेरी ब्लंट एंड वेरी अप टू द पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि मैं आप लोगों की मिक्स शायद तोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग ने ऐसे वास्तुशास्त्री वालों के पास गए होंगे जो आपको ईज ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से दे देंगे कि भाई ये आप पिरामिड रख दो अच्छा हो जाएगा, कैंडल रख दो अच्छा हो जाएगा, सी यंत्र रख दो, घोड़े की नाल रख दो अच्छा हो जाएगा, आप महाभारत का फोटो रख दो अच्छा हो जाएगा। घोड़े की नाल रखने से फटाफट ग्रोथ होगा? नहीं हो सकता बॉस। खाली अगर फोटो रखने से ही फटाफट ग्रोथ हो जाता तो मैं तो बहुत सारे सी यंत्र रख देता अपने हर रूम के अंदर में, और उसकी भी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स विधि होती है, तभी जाके आता है। और जैसे मैंने कहा, ये सारी यंत्र के साथ साथ में अगर आप रखते हो और क्लीनिनेस नहीं रहेगी तो वहां पैसे का फ्लो कभी नहीं आएगा। ठीक है, कमिंग टू